बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इदारों के खिलाफ हरसा से राई। बलूचिस्तान पुलिस टीम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर रवाना हो चुकी है। कोयटा के थाना बिजली रोड में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इमरान खान ने जमान पार्क में तकरीर के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। मुकदमे का ये मतन है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज बलूचिस्तान पुलिस जो है वो अदालत से वारंट गिरफ्तारी लेकर इमरान खान के जमान पार्क पहुंचेगी। और इस हवाले से आपको बताएं कि जराये का ये कहना है कि बलूचिस्तान टीम वहां से रवाना हो चुकी है बलूचिस्तान से, और कुछ देर बाद वो जमान पार्क पहुंचेंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि वो बलूचिस्तान टीम जो है, जिसमें कोयटा के पुलिस स्टेशन बिजली रोड में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जमान पार्क में तकरीर के दौरान इमरान खान ने इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिया, जिससे इदारों की साख को भी मुतासिर करने की कोशिश की गई और अवाम के अंदर भी नफरत जो है वो फैलाने की कोशिश की गई। इसी के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमे की जो वारंट गिरफ्तारी लेकर बलूचिस्तान टीम यहाँ पे जब लाहौर पहुंचेगी तो पहले लाहौर पुलिस को इसकी इंटीमेशन दी जाएगी, और उसके बाद लाहौर पुलिस तमाम तर तैयारी के साथ जो है वो जमान पार्क पहुंचेगी, जहाँ पे वारंट गिरफ्तारी जो है उनको रिसीव करवाए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि इस्लामाबाद पुलिस जब लाहौर आई थी तो उस दौरान एसपी इस्लामाबाद के साथ जो है वो नारवा सलूक रखा गया था, और उसके साथ साथ उनको जदोकोब किया गया, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी। उसका मुकदमा थाना रेस कोर्स में दर्ज था। तो उस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए लाहौर पुलिस अब प्रॉपर तैयारी के साथ जो वहां पे जाएगी, ताकि जो बलूचिस्तान की टीम यहाँ पे आए तो उसके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया रूनुमा ना हो, और वो कानूनी कार्रवाई जो है वो ऐसे तरीके से अपनी सर अंजाम दे सके। और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने जो भारी नफरी है वो जमान पार्क के करीब तलब कर रखी है। जब भी लाहौर पुलिस को बलूचिस्तान पुलिस के जो ऑर्डर्स हैं वो रिसीव होंगे, उसके बाद ये कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब आज जमान पार्क से जो रैली की क़यादत इमरान खान ने करनी है, उस हवाले से भी बताया जा रहा है कि उससे पहले जमान पार्क में टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद कार्रवाई का आगाज जो है वो किया जाएगा। जी, पहले टीम जमान पार्क पहुंचेगी, फिर कार्रवाई। इरफान मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा दाखिला पंजाब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत। महकमा दाखिला की पीटीआई को आज के मार्च में हुकूमत से ताउन की दरखास्त। महकमा दाखिला का सिक्योरिटी इंतजाम पर खदशात का इजहार। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत लिखा है, और आज की जो रैली तहरीक इंसाफ निकालने जा रही है उसके हवाले से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया गया है, और कहा गया है कि आज औरत मार्च भी निकल रहा है, लिहाजा जो सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हैं, लिहाजा वो हुकूमत के साथ तावन करे, सिक्योरिटी इदारों के साथ का तावन करे, और इस हवाले से अपने फैसले को रिव्यू करें, क्योंकि जो आज की अगर रैली निकलती है तो शहर में अमन अमान का एक अहम मसला पैदा हो सकता है। इस हवाले से महकमा दाखिला ने डॉक्टर यासमीन राशिद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बस्ती पंजाब की जो सदर है, उनको ये चिट्ठी इरसाल की है। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। करेंगे औरत मार्च के हवाले से। तो औरत मार्च की इजाज़त के लिए दायर दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी हो गया। औरत मार्च की मशरूत इजाज़त से मुतालिक 10 सफ़ात का फैसला जारी हुआ है। जस्टिस अनवार हुसैन ने खावर मुमताज़ और दीगर की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस फैसले के मुतालिक मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने औरत मार्च की इजाज़त देने के मुतालिक फ़ैसला जारी किया है। जस्टिस अनवार हुसैन ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, और इसमें इंतज़ामिया और जो मुंतज़मीन हैं औरत मार्च के, उनके दरमियान किए गए मुआहदे को भी इस फ़ैसले में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। आज ख़वातीन का आलमी दिन है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं आसिया इस्माइल, उनसे बात करें। ख़वातीन का आलमी दिन है, क्या कहेंगी? ख़वातीन के पूरे हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन को सेलिब्रेट करें और सिर्फ उसके बाद फिर ख़वातीन के राइट्स को भूल जाएं। ठीक है, ख़वातीन को एज अ सेकंड सिटीज़न ट्रीट किया जाता था, किया जाता है, और ये जब तक मेल डोमिनेटिंग, ये क्योंकि ये एक पैट्रियाटिक सोसाइटी है, आप मेल के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। शोबों में ख़वातीन की क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगी? दूसरे में भी यही सूरत हाल है कि प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा जो है वो मेल को ही। आप खतून वकील हैं, बताएं कि क्या आप मशवरा देंगी कि इस शोबे में दूसरी खवातीन भी आएँ या ना? बिल्कुल ज़रूर आएँ, मैं तो कहती हूँ बहुत ज़्यादा आएँ और अपना हिस्सा लें, अपने राइट्स मांगें। ये खवातीन वकला का कहना है कि उन्हें बहुत से चैलेंज का सामना है, और अगरचे उनके पास मौके हैं, लेकिन इसके लिए हम कोशिश करनी होगी। जी मलिक अशरफ, आपका बयान।
3 माह से शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और ऑयल गायब है। रमजान मुबारक के करीब आने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सस्ता घी और ऑयल भी 125 रुपये महंगा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और रमज़ान मुबारक की आमद है, लेकिन इसके बावजूद 3 महीने गुजरने के बावजूद शहर भर के जो यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर जो सस्ता घी और ऑयल है उसकी दस्तयाबी को ताहाल यकीनी नहीं बनाया जा सका। 125 रुपये इसकी कीमत जो है वो बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसके नए नर्क जो हैं वो 375 रुपये से बढ़कर आम सार्फ के लिए 490 रुपये कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद ताहाल शहर भर के यूटिलिटी स्टोर पर जो सस्ता घी और ऑयल है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका और शहरियों की आमद का सिलसिला यूटिलिटी स्टोर्स पर जारी है। वो इस महीने का राशन भी ले रहे हैं और आगे चल के 10-12 दिन के बाद जो है वो रमज़ान मुबारक की ख़रीदारी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद शहरियों को ना तो सस्ता घी मिल रहा है और ना ही सस्ता खुर्दनी ऑयल मिल रहा है। और ओपन मार्केट की अगर बात करें तो उसमें जो सस्ता जो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल है वो तकरीबन 650 से लेके 700 के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। एक कंज्यूमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बताइएगा क्या सूरत हाल है, आपको मिला सस्ता घी और ऑयल? नहीं, हमारे में तो सस्ता घी नहीं मिला कहीं से भी। यूटिलिटी स्टोर से भी जो सस्ता घी था वो भी महंगा कर दिया। 490 है सबसे सस्ता घी। इससे चीनी भी महंगी है, हर चीज़ महंगाई बढ़ गई है। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब है। अब बिल्कुल जो कंज्यूमर्स हैं जो लोअर इनकम तबके से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सिचुएशन है वो ओपन मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा फिजिबल नहीं है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर के यूटिलिटी स्टोर पर भी जो बुनियादी शायद ज़रूरियाँ हैं वो उनको मिल नहीं रही। कम अज़ कम जो सस्ता घी और ऑयल है वो तो मुहैया करें ताकि जो लोअर इनकम तबका है वो अपने गुजर बसर आसानी से कर सके और रमज़ान मुबारक की ख़रीदारी भी लोग आसानी से कर। शहजाद खान अब्दाली, आप शुक्रिया। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन CBA यूनियन की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन ने टाउन हॉल में एहतजाजी रैली निकाली है। मुजाहिरीन का चार्टर ऑफ डिमांड पूरे ना होने पर इंतजामिया पर इज़हार बरहमी। तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइए क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ। अल खिदमत ग्रुप CBA यूनियन की जानिब से जो है वो आज यहाँ पर रैली और प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। इनके क्या मुतालबात हैं ये इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। जो इनके सदर हैं गुल नवाज़ खान सवाती, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुल भाई, ज़रा बता दें कि आप लोगों के क्या मुतालबात हैं और ये जो चार्टर ऑफ आप लोगों के डिमांड्स थे इसके अंदर चीता पॉइंट्स क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि खिदमत ग्रुप CBA यूनियन एक अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीती थी। जब ये CBA बनी तो ये पहली CBA सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जब हमने अच्छा एक इलेक्शन जीता, उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डिमांड अपनी इंतज़ामिया को दिया। 27 हमारे उसमें पॉइंट से, लेकिन आज तक इन्होंने उसमें किसी पॉइंट पे कोई हमें फेवर नहीं दी। 10 महीने हो गए हम इंतज़ामिया के साथ मुख्तलिफ टाइमों में मीटिंगें करते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये हमें मीठी गोली दे देते हैं। जबकि ये खुद अपनी इनकी अयाशियाँ इतनी हैं। ये 1 करोड़ रुपये का इन्होंने ये बार झंडा लगा दिया। आप देखें ये झंडा लगा हुआ है, 1 करोड़ रुपये का झंडा लगा दिया। अरबों रुपए का ये जनाब बजट इन्होंने मिसयूज़ किया कॉरपोरेशन का। अब ऐसा नहीं होगा। CBA यूनियन अब वारद वजूद में है और CBA इंशाल्लाह अपने मुलाजमीन के हकूक़ हासिल करके रहेगी इनसे। बिल्कुल, आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो CBA यूनियन है वो जितने मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको लेकर जो है वो आगे चलेंगे और मकसद यही है कि इनके तमाम जो मुतालबात हैं जिसमें रेगुलराइजेशन है, इसके साथ साथ जो दीगर मुतालबात हैं उनके हसूल वो इस मुहिम को जारी रखा जाएगा। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया। साबिका दौरे हुकूमत में बच्चों के लिए महंगी स्कूल किट्स खरीदने का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन की जानिब से खरीदी गई किट्स की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई है। स्कूल किट्स की खरीदारी से मुतालिक अहम दस्तावेजात City 42 को मौसूल हो गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने माली साल 2021-22 में कुछ स्कूल किट्स जो हैं वो खरीदी थी और ये स्कूल किट्स PMIU के ज़रिए वो ख़रीदी कर इस पर फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो भी की जाती थी इस प्रोजेक्ट की मद में। और इसका मकसद ये था कि अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे हैं
वहाँ पर उन बच्चों को ये स्कूल किट्स दी जानी थी और इसके जो टेंडर दिया गया वो भी कानून बरखिलाफ़ कानून जो है वो दिया गया। अब इसमें हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं उसमें जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें यही महसूस हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बाकायदा तौर पर किसी आला हुकाम की सिफारिशात पर इसका टेंडर जो है एक मनपसंद कंपनी को दिया गया। अब ये 20 करोड़ रुपए का ठेका जो है वो इस पर किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया और इसको मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से, एंटी करप्शन पंजाब और महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से भी। और इस पर बाकायदा एक पहले भी इंक्वायरी हो चुकी है और मज़ीद इंक्वायरी वो एंटी करप्शन पंजाब जो है वो इस पर कर रहा है, क्योंकि ये साबका दौरे हुकूमत में अर्ली चाइल्ड जो क्लास था प्रोग्राम उसके लिए स्कूल किट्स खरीदी गई थी जिसमें कोई भी जो पेपरा के रूल्स हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब इस पर ज़रा क्या कहना है कि मज़ीद भी के तहत PMIU ने जो अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पुलिस DSP को रिश्वत ना देने पर बदतमीजी और लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार अपने ही अफसर के खिलाफ फट पड़ा। इंस्पेक्टर शकील अख्तर ने DSP पर रिश्वत का इल्जाम रोजनामचे में दर्ज कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, आगाह कीजिए, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार अपने ही ऑफिसर के खिलाफ फट पड़ा है। इंस्पेक्टर शकील अख्तर ने DSP शाहिद भट्ट पर रिश्वत इल्जाम और गाली गलौज पर रपट है वो रोजनामे में दर्ज कर दिया है। रपट के मुताबिक बताया गया है कि DSP शाहिद मताहत अंग्रेज से खर्चा मांगता है और रिश्वत न देने पर बदतमीजी और बद इखलाकी से पेश आया है। रपट में कहा गया है कि DSP शाहिद भट्ट के साथ। जी आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कमिश्नर और DG LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू। LDA में अफसरान को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। DG LDA ने गुफ्तगू के दौरान ये कहा। मजीद ये भी कहा कि काम करने वाले अफसर ही LDA में रहेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा इस बातचीत के दौरान, दुरे नयाब से जान लेते हैं। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने DG LDA का चार्ज संभाला था गुज़िश्ता रोज़ और उसके बाद बहुत अच्छे फैसले भी आने शुरू हुए। ख़ास तौर पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजिम जिनको आदत पड़ चुकी है दफातर देर से आना और लोगों के मसाइल ताख़ीर से सुनना। ज़ाहिरी बात है कम वक्त दफ्तरों में देंगे तो लोगों के मसाइल बढ़ेंगे। उस पर नोटिस लिया और पाबंद किया है अफसरान और मुलाजमीन को कि वो 9 बजे दफ्तर हाज़िरी पहुँचे। लाहौर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर उनकी नज़र है। ख़ास तौर पर जो ठोकर न्याज बेग पर एंट्रेंस है उसकी ब्यूटिफिकेशन पे भी कल उन्होंने हुक्मनामा जारी किया, लाइटें ऑन करवाई हैं और बेहतरी की तरफ ला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा, उनसे जानते हैं कि अब 2 बड़े इंपॉर्टेंट टास्क हैं। सर, कमिश्नर भी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, DG LDA उससे ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि उसने प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाना होता है और मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर के पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर ब्यूरोक्रेसी में सीट देखें DG LDA की होती है। तो आप सर किस तरह से अंजाम देंगे और आपके टास्क क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ऑफिसर हो या ऑफिशियल हो, जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है उसको काम करेगा तो वो सर्वाइव करेगा। अगर चीफ सेक्रेटरी साहब सुबह 9 बजे अपने ऑफिस आ सकते हैं तो DG LDA या LDA का जो भी अफसर है वो क्यों नहीं आ सकता? तो इस वजह से हमने सबको कल तो वार्न किया, अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर हम उनको जो पीटा के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे। दूसरी बात यह कि सबसे आसान रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो काम कर रहा है वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं काम कर रहा वो फिल्टर आउट होता जाता है। रंधावा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत कम्प्रहेंसिव काम उन्होंने कहा वो करेंगे, तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, ऐसा उनका कहना था। और जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसे जाना होगा। जी दुरे नयाब हमारे साथ अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट किनेर्ड गर्ल्स हाई स्कूल में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब रखी गई है। तकरीब का अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताइए। जी सर, हम गवर्नमेंट किनेर्ड गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं जहां पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और यहां पर एनरोलमेंट ड्राइव का भी बाकायदा तौर पर दाखिला करके आगाज़ कर दिया गया। इसी वाले से हम बात करेंगे। DC लाहौर राफिया हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगी इस हवाले? जी, आज हम ख़वातीन का आलमी दिन मना रहे हैं। भरपूर तरीके से ज़िले इंतज़ामिया भी इसमें आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। डेफ़िनेटली हमारी काफ़ी चीज़ें लाइंड अप है। इसमें हमने स्पेशल जो प्रोग्राम रखा है वो उसमें बच्चियों के लिए एक स्पेशल इनरोलमेंट प्रोग्राम है जिसको आज हम लॉन्च आउट कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की मदद से। और जो हमारा ज़िले एजुकेशन का पोर्टफोलियो है उसके थ्रू ये वर्किंग होगी कि जिसमें सरकारी स्कूलों में जो इनरोलमेंट ड्राइव है उस पर स्पेशल फोकस करवाया जाएगा हमारी बच्चियों के इनरोलमेंट के अंदर। तो उसमें हमें काफ़ी उम्मीद है कि जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनके ऊपर वर्किंग हो पाएगी और ये ओवरऑल एक हमारा है बेंड के हमने मैक्सिमाइज़ करना है इनरोलमेंट को स्कूल्स के अंदर। जी, आपने बात सुनी राफिया दिन की, उनका कहना है कि खवातीन का एक अहम किरदार और दूसरी जानब जो इनरोलमेंट ड्राइव का आगाज़ किया गया। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी शोबा खवातीन की हया खवातीन रैली नासिर बाग माल रोड से कचहरी चौक तक निकाली गई।
रैली में खवातीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत जमात इस्लामी की रहनुमा समिया राहील काजी ने की है। रैली में नाज़िमा हल्का खवातीन वस्ती पंजाब रबिया तारिक ने भी शिरकत की है। नाज़िमा हल्का खवातीन लाहौर उज़्मा इमरान और दीगर ने भी रैली में शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।